अपने पैनलिस्ट को बुलाते हैं, पंकज टेकरीवाल। बहुत स्वागत है आपका, प्लीज़ आप आए और मंच पर। और डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव भी, डायरेक्टर अशोका इंस्टीट्यूट, आप भी आइए मंच पर, हम चर्चा को बढ़ाएंगे। पंकज टेकरीवाल, चेयरमैन बीका इंस्टीट्यूट के, प्लीज़ आप मंच पे आए और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीका इंस्टीट्यूट फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें और क्या भविष्य है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और सारिका जी से भी जानेंगे कि क्या और भविष्य है, अशोका इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जेपी जी को भी इनवाइट करूंगी, आइए मंच पर और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो मॉडर्न बनारस पर हम बात कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और देखिए हमारे साथ साधु संत भी जुड़ेंगे, क्योंकि अगर काशी की बात हो रही है तो बिना साधु संत के अधूरी रहती है, क्योंकि ये साधुओं की नगरी है, संतों की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है। बहुत सारे शब्द इस काशी, बनारस, वाराणसी, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे सेक्टर से लोग जुड़े हैं। पंकज टेकरीवाल जी चेयरमैन है बीका के, फैशन डिजाइनिंग इनके काम है। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सारिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत बीका से आप जुड़े हैं सर, कैसे शुरुआत की, क्या जर्नी रही, और फैशन डिजाइनिंग आपको लगा कि बनारस जैसे शहर, एक धर्म नगरी, अध्यात्म नगरी, इसमें क्या होगा फिर? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बनारस ऐसा शहर है जो कि बहुत पुराना है और कपड़ों में, मतलब जो फैशन की लाइन में भी ये शुरू से अच्छा रहा है। यहाँ के जो स्टूडेंट हमारे हैं वो जाते यदि बेंगलोर जाते हैं या जयपुर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, तो वहाँ पर जाके उनको तुरंत प्लेसमेंट मिलता है। कारण कि तुम बनारस से हो तो बनारस की तुम्हारे पास जो जानकारी है वो तुम्हारे खून में होगी, इसलिए हम लोग उसको ओनर को और निखारते हैं और उनको वहाँ भेजते हैं। तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, उनको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। तो हमारा कल्चर और हमारी एजुकेशन दोनों मिल के हमारे बच्चों को और आगे ले जाया जाता है। लेकिन जहाँ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन उसी दौर में डिज़ाइनिंग फील्ड में आजकल के युवा करियर बना रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कपड़ा पहनना हमारा सबसे अच्छा शौक़ होता है। यदि कोई भी बंदा यदि कितना भी सुंदर दिखना हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, तो और डॉक्टर और इंजीनियर ये तो फील्ड एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है, लेकिन ये दौर ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, तो इसमें कैरियर बनाना हर कोई चाहता है। जैसे हाउसवाइफ हो, घर में खाली बैठी हुई है, तो वो चाहती है कि हम कुछ नया करें। यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर पढ़ने में होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो कुछ कर लिया जाए, हम कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो क्या किया जाए। तो उनके लिए फैशन इंटीरियर का कोर्स बहुत अच्छा है। उसके लिए है कि वो अपने घर पर बैठ के काम कर सकता है। आज लड़की शादीशुदा कुंवारी है, कल शादी होती है, तो उसको ससुराल में जाके भी ये प्रोफेशनल कोर्स मिल जाता है, तो वो नॉलेज हमेशा ज़िंदगी भर काम आता है। मैम, आप अशोका इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं, कैसे इस कॉलेज को बाकी कॉलेजों से आप अलग देखती हैं और इसमें खासियत क्या है? और मान लीजिए जो लोग आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल के जरिए, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, उन तक आप क्या कहेंगे कि आप हमसे जुड़िए तो हमारे अंदर ये खासियत है? अशोका इंस्टीट्यूट पिछले 14 सालों से पूर्वांचल के युवाओं के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज़ का इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉमर्स के विभिन्न कोर्सों के लिए जाना जाता है। और यहाँ जो एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, पूर्वांचल का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो इंटीग्रेटेड है, सारे कोर्सेज़ एक ही कैंपस में हैं। और हम जो कन्वेंशनल जो कोर्स हैं उसके अलावा अपने छात्रों को डुअल डिग्री प्रोग्राम्स देते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, जैसे आप AIML पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, और अभी हमने इंडस्ट्रियल टाइप किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। तो हम आप मॉडर्न बनारस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मॉडर्न बनारस विथ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़, और उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारा पूर्वांचल का, विशेषकर बनारस का युवा इन सब के लिए तैयार हो रहा है। पिछले
10 सालों से हम लोगों के 14 सालों से हम लोग के सतत प्रयासरत रहने से। और यहाँ पर एक हम छात्र छात्राओं के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, सर्वांगीण विकास पे कार्य करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही छात्र छात्राएं हमारे शिक्षा या लर्निंग प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न लैब्स हैं, इंडस्ट्री इंटरफेस है, इंटरनेशनल कनेक्ट्स हैं, हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है, तो वहाँ के प्रोफेसर्स भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। साथ में हमारे इंडस्ट्री जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अल्ट्राटेक से हमारा टाई अप है, SCL टेक्नोलॉजी से के लिए AIML डेटा साइंस का टाई अप है। साथ में हमारा डेन टेक्नोलॉजी के लिए गरुड़ा एरोस्पेस से है। तो हम अपने जो छात्र छात्राओं को रेडीली एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य उनको सिर्फ शिक्षा दे के ही नहीं ये जिक्र किया आपने डॉक्टर सारिका जी, यही तो सवाल है कि एक छात्र जब आता है किसी इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को ज्वाइन करता है, उसके जहन में ये होता है कि कहीं जॉब प्लेसमेंट, तो आपने भी जिक्र किया उस शब्द में, तो क्या उस दिशा में भी आपका काम है, उस दिशा में आपका इंस्टीट्यूट काम कर रहा है? लगातार सर, हमारा जो छात्र छात्राएं हैं उनके हम पहले सेमेस्टर में ही एडमिशन लेते साथ ही उनका असेसमेंट करवाते हैं, जिससे हमें उनकी सारी जो स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है और हम लगातार उन पर प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पूर्वांचल के छात्र छात्राओं में जो कमियां हैं, कहीं जैसे उनका थोड़ा कम्युनिकेशन है या उनकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो उस पर हम पहले सेमेस्टर से काम करते हैं। तो वो 4 साल में हम उसको ट्रांसफॉर्म करके छोड़ते हैं, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। रेडीली एम्प्लॉयबल इंडस्ट्री से हमारा अच्छा लिंकेजेस हैं, और टॉप इंडस्ट्री जो अशोका में आ रही हैं वो यूपी में, और यूपी में हमारे जो टॉप जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी जो नहीं आ रही, वो हमारे यहाँ नेस्ले जैसी कंपनीज भी प्लेसमेंट के लिए आती हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप एकदम दावा कर रहे हैं कि 4 साल में बिल्कुल हम ट्रांसफॉर्म करके छोड़ते हैं। सर, मेरा सवाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेकर है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी आप कराते हैं। ये कितना चैलेंजिंग है आज के वक्त में, क्योंकि आज का दौर बेसिकली इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो क्या लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग है, और किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं आप? और आप उसमें मैं सवाल, क्योंकि 2005 से बीका ने शुरू किया इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, उसमें और आपके दौर में कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? जैसे आप अभी थोड़े पहले जो हो रहा था उसमें दिखाया गया था कि 2005 में इंटीरियर के हिसाब में बनारस में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ था। उस समय हमको जब पहला बच्चा लेना पड़ा था तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि समझाना पड़ता था, सबको एक एक को समझाना पड़ता था कि इंटीरियर ये होता है, ये होता है। लेकिन आज की डेट में ये हो गया है कि हर कोई, जैसे मैं छोटा छोटा परिवार का होगा तो वो भी चाहेगा कि मेरा घर एकदम चमके, क्योंकि जब दिन भर की मेहनत करके घर जाता है, अपने बेडरूम में जाता है, तो वो चाहता है कि मेरा कमरा सबसे अच्छा हो और मैं सुकून से सो सकूं। तो हर कोई अपना इंटीरियर करना चाहता है। तो इसका मतलब ये डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई देनी होगी, तो उसके लिए हम बच्चे तैयार कर रहे हैं। और हमारे बच्चों के साथ ये गारंटी है, कोई 1 साल का कोर्स भी कर लेता है तो उसको 100% जॉब हम देते हैं, और वो बच्चा पास होगा और उसको तुरंत जॉब मिलेगी, मतलब 11वें महीने में उसके हाथ में उसकी प्लेसमेंट रहेगी। चलिए, आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मीडिया से जो लक्ष्य और जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हर सेक्टर के लोग हैं, आप देखिए